सो हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े मिसकंसेप्शन के बारे में, जो लोगों को लगता है कि सही है बट वो एक्चुअली में सही नहीं है। मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें मैं क्या कहना चाहता हूँ कि व्हाट पीपल थिंक दैट व्हाट दे आर डूइंग, और जो सोच रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं, वो सही फीलिंग है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्हाट वी फील इज नॉट ट्रू, इट इज जस्ट आवर माइंड जो सोच रहा है कि जो हम फील कर रहे हैं वो सत्य है, बट इट इज टोटली रॉन्ग। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। लाइक बहुत ज़्यादा सपोज करो कि हमने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, राइट। आज सुबह से उठ के लाइक वी हैव वर्कड हार्ड, वी वेंट टू कॉलेज, वी वर इंक्लूडेड इन सम प्रोजेक्ट वर्क। बहुत सारी चीज़ें हमने की जिससे हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट बॉडी डज नॉट गेट टायर्ड। हमारा शरीर कभी कभी नहीं थकता क्या है तो दिमाग जो भी थकता है, जो भी थकान आपको मिलती है, ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा डीजी फील हो रहा है, लाइक स्लीपी लग रहा है, तो दैट इज़ नॉट द बॉडी जिसको स्लीपी फील हो रहा है। कि बॉडी के अंदर कुछ इमोशंस नहीं होते, ऑल द इमोशन, ऑल द कंट्रोल इज हियर। सो कई बार सुना होगा, दिस इज ऑल गेम ऑफ माइंड सेट, दिस इज ऑल गेम ऑफ द वे यू थिंक। सो इसका यही लॉजिक है कि जो दिमाग में चलता है, बिकॉज माइंड ही है सब कुछ का कंट्रोलर, राइट। हम चाह के भी कुछ नहीं चेंज कर सकते, और हम चाहे तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो वो जो मिसकंसेप्शन के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, वी गॉट वेरी टायर्ड, और अभी के हिसाब से अगर देखें तो हम रेस्ट करने के लिए क्या करते हैं। सपोज वी वांट रेस्ट, वी वांट समथिंग कि हम शांति से बैठ के वी वांट टू गिव आवरसेल्फ थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा रेस्ट। तो हम क्या करते हैं, वी पिक अप आवर फोन्स एंड वी थिंक कि उससे हमको, हमारे माइंड को कामनेस मिलेगी और हम बेटर फील करेंगे। दैट इज द ओनली मिसकंसेप्शन दैट एवरीवन हैज, कि हम फोन यूज करने से बेटर फील कर सकते हैं। आई मीन आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। वी हैव ऑलवेज थॉट कि जब भी कुछ हुआ, या फिर इफ यू वांट पीस, आप कहीं पे बोर हो रहे हो, या फिर आप कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो आप फोन निकाल लो, उससे आपको कंप्लीट रेस्ट मिल जाएगा। बट दैट इज नॉट द रेस्ट। वो रेस्ट नहीं है जो हम कर रहे हैं। हम फोन यूज करके अगर रील स्क्रॉल करते हैं तो दैट इज नॉट रेस्ट, दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा बर्डन वी आर पुटिंग ऑन आवर माइंड्स। बट ऐसा है कि उससे डोपामिन ऐसा रिलीज होता है, ऐसी चीजें फॉर्म होती है जिससे हमको ऐसा फील करा देती है कि माय गॉड, दिस इज रियल, दिस इज वर्किंग, आई एम फीलिंग हैप्पी, बट यू आर नॉट हैप्पी। इट इज द हैप्पीनेस विच शोज ऑन एक्सटर्नल, विच इज एक्सटर्नल। इंटरनल हैप्पीनेस कभी आपको फोन नहीं दे सकता। फोन से कभी आपको पीस नहीं मिल सकता, फोन आपको कभी भी शांति प्रदान नहीं कर सकता, बिकॉज वो उसके लिए बना ही नहीं है। फोन इज ऐसा है कि फोन सिर्फ हमेशा हमको इंफॉर्मेशन देता है, और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमको हमारे माइंड को यूज करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे माइंड को ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन केमिकल और डोपामिन का इतना ज़्यादा फर्क होता है कि हमको समझ ही नहीं आता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेस्टेड, हमको instead of getting that feeling of restness, we are putting more burden on our minds. हम कभी नहीं समझ पाते। और there are a lot of disadvantages of using phone when you are not doing anything. और हम ऐसा सोचना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम फोन यूज कर लेते हैं, या फिर रेस्ट करना है तो फोन यूज कर लेते हैं। आज का ही एग्जांपल देता हूँ। इफ यू आर एम्बिशियस, फोन इज लाइक आपको डिस्ट्रैक्ट करता है इन द वे कि डिस्ट्रैक्ट तो करता ही, ऑब्वियस सी बात है कि इफ यू आर अबाउट टू वर्क समथिंग, यू आर अबाउट टू वर्क ऑन समथिंग, बट यू आर नाउ स्क्रॉलिंग योर फोन, देन यू विल फॉरगेट दैट, आप नहीं करोगे वो काम। लेकिन डिस्ट्रैक्ट के अलावा आपका मोरल डाउन करता है। द एम्बिशन टू वर्क फॉर एनीथिंग, द एम्बिशन टू
वर्क, या एग्जैक्टली द एम्बिशन टू वर्क, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन टेल यू। एम्बिशन टू वर्क, जो चीज़ें सीखनी होती है, सपोज कि मैं काम करना चाहता हूँ, आई हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, लेकिन आज सुबह सुबह जैसे ही मेरे को 5 मिनट का ब्रेक मिला, आई स्टार्टेड यूजिंग फोन एंड देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स यू कैन स्क्रॉल द होल डे, कभी खत्म, दिस इज एंडलेस थिंग। हमारा फोन, द काइंड ऑफ कंटेंट वी कंज्यूम, उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट भी बदलता रहता है। देयर आर मिलियन थिंग्स जो हमको डिस्ट्रैक्ट करके रख सकती हैं, लेकिन द थिंग इज कि वी शुड हैव दैट विजडम कि हमको क्या चीज़ ज़रूरी है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअली में हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, हम भूल जाते हैं। द थिंग इज कि जब हम फ़ोन हाथ में आता है, जब हम उसको देखना स्टार्ट करते हैं ना, तब हमारा माइंड लॉजिकली सोचना बंद कर देता है, तब हम इस वर्ल्ड में होते ही नहीं है। एक्चुअली बोलो तो जब वी कनेक्ट टू आवर फोन्स, वी टोटली लूज आवर कनेक्शन फ्रॉम दिस अर्थ, फ्रॉम द रियलिटी। What we are doing is that us and our phone is the only thing that exists in this world. Instead of that, nothing else. आप फोन से बाहर आएंगे तब यू कैन रियलाइज, ओ माई गॉड, आई मिस दैट वर्क जो मुझे अभी करना था, लेकिन मैं तो रील स्क्रॉल करने में रह गया। वो बाद में रियलाइज होता है, क्योंकि हमारे सोचने की प्रोसेस ही बंद हो जाती है। वी कैन नॉट थिंक एनीथिंग व्हेन यू आर यूजिंग फोन, बिकॉज इतना सारा कंटेंट, इतना अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इस पे अवेलेबल है कि आप सोच ही नहीं सकते कुछ लॉजिकली। दैट इज लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और यू नो कि एम्बिशन टू वर्क कैसे खत्म करता है कि हम काम करने की इच्छा मर जाती है हमारी। फोन हमको लेजी बनाता है, दैट मेक्स अस लेजी। फोन यूज करते हैं बिकॉज उसमें फोन यूज करेंगे तो हमारे माइंड को ऐसे होता है कि कुछ करना नहीं है, शांत है, मजा आ रहा है। इट इज समथिंग व्हाट आवर माइंड थिंक कि बहुत अच्छा लग रहा है। और मन को ऐसा, दिमाग को ऐसा कुछ नहीं करना जिसके ऊपर उससे लोड आता हो, उसको लॉजिकली सोचना पड़ रहा हो, उसको लॉजिकली सोचना पड़ रहा हो, या फिर थोड़ी बहुत प्रोसेसेस करनी पड़ रही हो, दिमाग मेहनत करनी पड़ रही हो, तो वो नहीं पसंद। माइंड इज लाइक एलिफेंट। कई बार हमने ऐसी कहानियां सुनी है कि और माइंड इज लाइक एलिफेंट। सो इट इज ट्रू। इट डिपेंड्स कि एक्चुअली इट डज नॉट लाइक टू वर्क। तो जब हम फोन यूज कर रहे हैं तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको बस इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और उसको खुश होना है, उसको अच्छा फील करना है बस। ऑलवेज तुम अगर दिन भर ऐसा करते रहोगे तो दिन भर उसको मजा आएगा, एंड यू विल जस्ट किल योर वर्क फ्लो, किल योर एम्बिशन। कुछ काम करना है लेकिन आपने फोन उठा लिया, तब फिर उसके बाद लेजीनेस आ जाती है। द मेन रीजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज आवर फोन्स, दैट इज नॉट आवर माइंड। माइंड तो हमारा बहुत शार्प है, लेकिन जब तक वो फोन की दुनिया में इंक्लूडेड नहीं होता, जब तक वो रियलिटी, जब तक वो लॉजिकली सोचता है, इट इज टोटली वेरी वेरी रैपिड, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बट अनलेस एंड अनटिल वी स्टार्ट टू गिव अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे उसको सुख मिलता हो, जिससे लेजीनेस आती हो अंदर, तो फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। देन नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। प्रोक्रेस्टिनेशन का यही सबसे बड़ा रीजन है। When we start to consume a lot of information, our mind gets lazy and we do not want to work. Procrastination का यही प्रॉब्लम है। अगर आप फोन यूज कर रहे हो, then you will not like to leave that and work. Instead आपको चाहिए कि बस यही करना है मुझे। I don't want anything. I just want to see this. You want, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आपको मन करेगा कि यार प्लीज़ ये क्या कर रहा हूँ मैं, लीव दिस, ये सब छोड़ो, इंस्टेड आई शुड बी वर्किंग, बट वो आपको छोड़ने ही नहीं देगा। इट इज़ लाइक फोन इज टोटली कंट्रोलिंग अस। फोन इज एन आइडेंटिटी, इट इज़ नॉट अ नॉन लिविंग थिंग। इफ यू लुक एट इट, अभी के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं, इट इज़ नॉट अ नॉन लिविंग थिंग, इट इज़ सम आइडेंटिटी जो हमको टोटली कंट्रोल कर रही है कि हमको क्या करना है। हमारे माइंड को कंट्रोल कर रही है कि काम नहीं करना है, यू जस्ट बी देयर, ये सब जरूरी नहीं है, जस्ट स्क्रॉल करो, रील्स देखो। और हम जहाँ रहते हैं वहीं पे रह जाते हैं, कभी कुछ एक्स्ट्रा करते ही नहीं है, बिकॉज वी यूज फोन।
2 दिनों पहले मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा था, जस्ट बिकॉज पता है मूड हमारा कब अच्छा होता है, मूड हमारा ये जो फ़ोन है हमको कभी अच्छा फील नहीं करवा सकता। डज नॉट मैटर कि आप म्यूज़िक सुन लो, बट या एक्चुअली म्यूज़िक हमको अच्छा फील करा सकता है, बट ओनली इफ़ वी आर लिसनिंग टू म्यूज़िक। लेकिन एक ही चीज़ नहीं है ना, म्यूज़िक ऑन करने जाएंगे उससे पहले हमको 4-5 नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, वी आर गॉन। तो हम उससे अच्छा नहीं फील करते हैं। फ़ोन देख के या फिर कंटेंट कंज्यूम करके वी डू नॉट फील हैप्पी, वो हमको कभी अच्छा नहीं फील करा सकती। राइट नाउ आज का एग्जांपल कि आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने बहुत सारे वर्क को प्लान किया था आज रात को, लेकिन द मेन थिंग हैपेंड विथ मी वाज मैंने सुबह सुबह फ़ोन उठा लिया एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट फ़ोन्स, बिकॉज मुझे अभी कुछ आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू फ़ोन, तो मैं उसके बारे में रिसर्च करने लगा एंड आई वेंट ऑन लैपटॉप, आई वेंट ऑन फोन्स। एक्चुअली आई वाज रिसर्चिंग ओनली, बट द थिंग इज़ कि जो फ़ोन है वो तो अपना काम करेगा ही, तो किल दैट एम्बिशन ऑफ वर्क। मुझे जाना था एक्सरसाइज के लिए, बट आई डिड नॉट वेंट बिकॉज आई हैड फ़ोन, मुझे छोड़ना ही नहीं था। और इतना लेजी मैं फील करने लगा कि मैं सो गया। आई स्लेप्ट, आज पूरे दिन आई स्लेप्ट, आई डिड नॉट ईट एनीथिंग, आई वॉज जस्ट स्लीपिंग, I slept at something 8:30 and I woke up 10:30। कुछ रोटियां बनाई मैंने, खाना दिया मेरे भाई को and I slept again। फिर उसके बाद मैं 2:30 को उठा। I'm not eating anything। Like इतना लेजीनेस कि बॉडी को भूख तक फील नहीं हो रही है। You can imagine it's just because of this consuming a lot of information and giving him the feeling of कामनेस कि तुमको कुछ अब सोचना ही नहीं है, यू जस्ट स्लीप, एंजॉय करो। देन हाउ आई कॉन्कर्ड माई सेल्फ कि अगर मैं अभी तक फ़ोन यूज़ कर रहा होता, अभी तक आई वुड हैव बीन यूजिंग द फ़ोन, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे को नहीं मन करता है कि छी यार व्हाट इज़ दिस इज़ नॉट समथिंग। एक्चुअली ये थोड़ी काम करना होता है, वीडियो देखने की होती है, रिकॉर्ड करने की नहीं होती। व्हाट स्विच्ड इज दैट आई सेट फॉर अ व्हाइल calmly। I started Tanpura of C sharp। Tanpura means musicians use that to रियाज। मैंने वो चालू किया और I sat for a while, I closed my eyes, I took deep breaths, I tried to meditate। फिर उसके बाद जितनी चीज़ें मैंने प्लान की थी उसके बाद मैं सब करने लगा। हालांकि टाइम मेरा थोड़ा सा इधर उधर था, मैंने टाइम के हिसाब से प्लान की थी, बट वो टाइम तो मेरा पूरा सोने में चला गया। बट देन it started, like it is said that good work is exceeded by good work। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो आपका और काम करने का मन करेगा। एंड द सेम थिंग, अगर आप कुछ अवॉइड कर रहे हो, अगर आप लेजीनेस या फिर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, देन यू विल बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग द होल डे। अगर आप अभी किसी काम के लिए आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, तो वो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन थिंग को और ज़्यादा एक्सीड करेगा एंड द माइंड विल बी गाइडेड लाइक दैट। माइंड का ऐसा बन जाएगा सेट कि अब अवॉइड ही करना है। इफ यू अवॉइडेड अ थिंग, यू विल कीप अवॉइडिंग अ थिंग, दैट्स इट। गुड वर्क इज एक्सीडेड बाय गुड वर्क। एक काम करो, थोड़ा सा, एक छोटा सा स्टेप लो, डजंट मैटर, कुछ भी कर सकते हो। झाड़ू लगाना है, 5 मिनट का काम है, बट इतना लेजी हम लोग फील करते कि कौन उठाएगा झाड़ू, बट व्हेन यू कंप्लीट इट यू रियलाइज कि यार इतना बस इतनी सी चीज के लिए आई वाज जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि नहीं लगाना, बाद में लगाऊंगा। 5 मिनट का काम है, बाद में लगाओ, दैट डज नॉट मैटर। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग, ऐसा मत सोचो कि उसको कंप्लीट करना है, नहीं। लाइक सपोज कि झाड़ू लगाने का एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई थिंक ऑफ कि मुझे झाड़ू लगाना है घर में, लेकिन मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मन कर रहा है लगाने का, व्हाट आई विल डू, इसकी ओके कोई बात नहीं लगाना, बट आई विल जस्ट झाड़ू निकाल के एक बार झाड़ू ऐसे, जस्ट एक बार ऐसे करो एंड पुट इट असाइड, दैट्स इट। यू कैन नॉट डू दैट। एक बार इफ यू जस्ट स्टार्टेड अ थिंग, यू विल श्योरली फिनिश। द थिंग इज दैट हम स्टार्ट करने से पहले उसको फिनिश करने का सोच लेते हैं कि ओ माय गॉड पूरा घर को साफ करना पड़ेगा। अरे नहीं, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। तुमको खाली एक टाइल्स ही साफ करनी है, एक छोटा सा 1 फीट का जो स्क्वायर है ना, उसको ही साफ करना है, एंड यू विल क्लीन एवरीथिंग।
द थिंग इज कि वी पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन माइंड्स जो हमको काम करने नहीं देता। हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर ली। 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है। दैट इज क्वाइट लॉन्ग फॉर न्यू बिगिनर। कौन दिखेगा, बट डजंट मैटर। आई एम गिविंग राइट इंफॉर्मेशन टू पीपल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज फॉर टुडे। इफ यू वांट टू वर्क, इफ यू वांट not to procrastinate, just do a simple, a small effort, a small beginning, just a start. थोड़ा सा कुछ भी काम कर लो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट फोन, जस्ट बुक उठा लो और अपना नाम लिख दो। बस छोटा सा काम, छोटा सा, यू जस्ट स्टार्ट। कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, कि जाके माता को हेल्प कर दो, एक रोटी उठा के साइड में रख दो। That is all you need to do. Just a small beginning, anything. आप एक काम करोगे, then that work only will let you to do another one. This is the thing that कि जो रेस्ट करते हैं वो हमेशा रेस्ट ही करते रह जाते हैं। जो काम करते हैं, जो लोग बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा, वही एक्चुअली में वर्क कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं। बिकॉज कि लाइक दिस इज द रियल थिंग दैट गुड वर्क इज एक्सीडेड बाई वर्क। If you want to work on something, you have to work before it. अभी अगर आपको कुछ काम करना है दोपहर में, if you have planned to do something, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो दोपहर में स्टार्ट करो। हालांकि वो काम दोपहर में कर सकते हो, लेकिन आपको वो काम करने के लिए पहले से ही वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि वी हैव टू वर्क। तो सुबह भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, ताकि माइंड उसके लिए रेडी रहे कि हाँ, दोपहर में मुझे काम करना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो जस्ट वर्क. Instead of procrastinating, just do not think of completing a work. Think of just starting. That is it for today. I hope कि कुछ सीखने मिला हो। हालांकि हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स इधर उधर चले गए थे, and I will try to focus on one thing only. I will be evolving. बहुत जल्दी मैं बहुत आगे आने वाला हूँ, whatever it is. बहुत जल्दी मैं फेमस होने वाला हूँ. My channel will be growing very rapidly. In the end of this year, till the end of this year for sure. So हालांकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स हमने बात कर ली इधर उधर की चीज़ों के लिए, but I hope you got to learn something from this video, and I hope कि आप काम करें थोड़ा सा. See you in the next one, जिस पे मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मे बी ऑन एनी टॉपिक यू विश टू. सीताराम.